लेक की ब्यूटी। आपको जिधर देखोगे तो अलग कलर दिखता है लाइट की वजह से। ये वैसे काफ़ी रिलीजियस लेक है इनकी। तो ये कहते हैं रात को परियां स्नान करने आती हैं। युधिष्ठिर जी यहीं से स्वर्ग का उनको द्वार मिला था। बहुत सारी हो सकती हैं लोकल जो भी हैं, लेकिन रिलीजियस तो यहाँ नहाना वगैरह स्विमिंग सब मना है। देखिए कितना साफ पानी। काफ़ी लंबी है लेक, जैसे उस पहाड़ के उधर से घूम के पीछे जाके तो हम तो यहाँ ट्रैक करके आ रहे हैं। तो एक पोर्शन ही ये देख पा रहे हो आप। ऊपर से भी रास्ता है दूसरी जगह जाने। ये इतनी क्लीन है कि मतलब है ना, जो सामने है ना जो पहाड़ है, ये देख दोनों की परछाई आ रही है इन पहाड़ों की, और दूर तक है ना जैसे ये पत्थर पड़े हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं सारे, और रिफ्लेक्शन देखो कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन आ रहा है पहाड़ों का। यूँ लग रहा है कि लेक के अंदर ही पहाड़ बसे हुए हैं। इशारा तो सुदीप की तरफ कर रहा है। अरे ये तोड़ के कहाँ से लाया तू? अच्छा पानी के अंदर था, चंदर नदी के अंदर। क्या बात है ना कलाकारी हो। अपनी फोटो खींचता हुआ सेल्फी लेना इसके साथ। ये देखो जी चंद्रताल से ये इन्होंने पत्थर लगा के, जैसे है ना पानी कांस्टेंट चल रहा है, और ये चंदर नदी का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। ये दो जगह लगा रखे हैं उन्होंने पत्थर, एक आगे लगा रखे हैं और एक ये दो जगह है, ठीक है। और ये चंदर नदी का ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। और ये जाती है जी आगे को चंदर नदी बहती हुई, और इधर साथ में चिनाब नदी है पैरेलल दूसरी तरफ। आपने ड्रोन शॉट का मज़ा लिया होगा, और बहुत ही खूबसूरत ड्रोन शॉट आया था। और चंद्रताल लेक के साथ में भी दो छोटी छोटी लेक आपको दिखाई दे रही थी, एक छोटी थी और एक बड़ी थी। और जो चारों तरफ है ना सारे ग्लेशियर हैं चारों तरफ। मतलब आपने 360 देखा, जब व्यू देखा होगा तो उसमें टोटल सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं, टोटल मतलब बर्फ़ से ढके हुए हैं। और मौसम चेंज होता हुआ, बादल आते हुए, और चंद्रताल लेक आपको मैंने दिखाई दी थी, वो आपको सामने दिखाई दे रही है। अब हम वहाँ से ट्रैक करके वापस आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं वापस पार्किंग की तरफ। ये देखो जी भोले बाबा की तस्वीर। ये देखो आंखें दिख रही है, नाक सा दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, छोटी दिख रही है, और ये ऊपर बादल है। देखो भाई बहुत ही गजब का सीन है। वैसे नंगी आंखों में देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा ग्लेशियर में भी ऐसा कुछ दिख रहा है। ये देखो जी कुदरत की देन। मैंने आपको एक उस पहाड़ी पे आपको भोले की तस्वीर दिखाई थी, और एक ये देखो सूरज के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना हुआ है, और मतलब है ना सतरंगी सी किरणें, और ये सब बादलों की वजह से बन रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो कमाल। मतलब है ना किसी चीज़ की हद होती है,
ये देखो क्या कर रहे हैं दोनों, क्या वगैरह कह रहे हैं तुमने? अच्छा गुलाब, इसकी जड़ भी लग रही थी, पानी में उग रहा था ये। हाँ जड़ है इसके, देख नीचे। बादलों की वजह से हो रहा है। लो जी दोस्तों, हमने चंद्रताल का भी आपको विजिट करा दी आपको, है ना? हाँ बस, मतलब हमारे तो सही में गोडे टूट लिए हैं, पर आप स्वाद जरूर ले लेना और कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। और ट्रैक था करीब अराउंड 500 मीटर का। एक बार नीचे पहुंचते हुए तो काफ़ी ढलान है, वापसी में बड़ी दिक्कत होती है भाई चढ़ाई में फिर। पर हम भी किसी तरह गिरते पड़ते पहुंच गए। धर्मपाल अपना एक गुलाब लेके आया था उस चंदर नदी के अंदर, चंदर ताल रिवर से जो निकला। हमने सोचा कि फेंक रखा है किसी ने, जब इसने पकड़ा तो वो नीचे जड़ समेत आ गया बाहर। वो सिर्फ एक डंडी थी, हो सकता है किसी ने फेंकी हो और नीचे जड़ लग उसकी बढ़ गई हो। दिखाइए धर्मपाल कहाँ है? डंडी दिखाऊंगा, गुलाब दिखाऊंगा तो गुलाब दिखा दे। डंडी तो याद थी, गुलाब ये तो तोड़ दिया, टूट गया तो ऊपर चढ़। भाई हम तो बेरा है ना, तू किस टाइप का आदमी है? लो जी दोस्तों, निकल लिए हम चंद्रताल लेक का ट्रैक करके, और ये है वापसी का रूट। सेम ऑफ रोड, सेम वही कंडीशंस, और सामने का व्यू वो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उसको देख देख के चलते रहो, लेकिन सड़क पे ध्यान जरूर रखो। अब आगे कैंप आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इतने टेंट है यहाँ पे, हद से ज़्यादा टेंट है यहाँ पे। रात को उसने हमारे को आने ही नहीं दिया, जानबूझ के हम बल्कि आ जाते। और टेंट ऐसा तो है नहीं कि इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग यहाँ होंगे, इतने लोग तो रुके ही नहीं है, क्योंकि संदीप को लग रहा है ना खाली पड़े होंगे टेंट, ऐसी बात नहीं। पर भाई देखो, अगर आप लोगों ने आना है, चंद्रताल का है, तो आप पहले प्लान करो, आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ उसकी। ऑनलाइन बुकिंग करा के फिर आप यहाँ आओ, क्योंकि ना बिना उसके तो ये आपको 5 बजे के बाद तो एंट्री भी नहीं देंगे। 5 से पहले तो बेशक एंट्री ले लो, लेकिन अगर बुकिंग नहीं है तो फिर भी दिक्कत रहेगी। क्या पता जिसके पास टेंट है 5, क्या पता उसके बुक हो जाए 5, वो कैसे देगा आपको टेंट? तो बेटर है बुक योर टेंट्स एंड देन कम टू चंद्रताल लेक। ठीक है, धर्मपाल वाली जो बात है ना कि क्या बता रहा है? गुलाब किस में से तोड़ा था? चंद्रभागा नदी से तोड़ा था। मतलब जैसे ना चंद्रताल से चंद्र नदी का ओरिजिन होता है ना, वही गुलाब लगा हुआ था, वहीं तोड़ दिया। भाई देखो, बहुत बेकार आदमी है यो। हाँ बेकार ओरिजिन। अच्छा, मतलब तोड़ के लिए हक से पर। अच्छा ठीक है। ये देखो जी, यहाँ है टेंट्स, और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं, वहाँ पार्किंग है। फिर वहाँ से आपको 500 मीटर आगे चलना पड़ता था। गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं भाई नीचे। हैं? है संदीप, ये आसमान में है ना, पहले छोटे बालक होया करते तो ये लोग क्या करते, रॉकेट जा रहा है। ये देखो बादलों के बीच में से निकल के जा रहा है उधर से। अब हवाई जहाज है या रॉकेट है, अब क्या बता मुझे। है हवाई जहाज ही होगा, पर लेकिन हवाई जहाज धुआं तो कौन छोड़ता है इस तरह? बोल लड़ाकू को धुआं क्यों छोड़ेगा? है भाई देखो, आप लोगों को पता होता है एक बार के जरूर कमेंट के बताना, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन छोटे बालक होया करते तो ये कहा करते थे कि रॉकेट जा रहा है, रॉकेट जा रहा है। हाँ, तो आग तो लग गई, आग लगी ना? बिल्कुल भी नहीं, आज तक कभी देखा था नहीं, ये कभी नहीं होता। अपने वहाँ अम्बाड़ा में वहाँ स्टेशन पे उठते हैं, यत्र अग्नि तत्र धूम, ये तो डायलॉग है ना,
धर्मपाल को सुना। हाँ। ये देखो ये दुनिया भर के टेंट। तो दिन में तो गर्मी होगी। मौसम इस टाइम इंटरेस्टिंग हो रही है। बाहर का टेम्परेचर पता कितना है? 17 डिग्री है वैसे तो है। अच्छा बाहर 17 डिग्री टेम्परेचर है ना, इसलिए सो रहा होगा। सर हवा भी चल रही है लेकिन वैसे टेम्परेचर है धूप के कारण, लेकिन हवा है। हाँ हवा तो चल ही रही है खैर। और ये बाइकर्स भी आ गए हैं और बाइकर अपने लग गए हैं फ़ोटो खींचने में और हो गए व्यस्त। खिड़की वही रॉकेट का धुआं अभी भी ऊपर तक दिखाई दे रहा है यार। ये रॉकेट ही है मोस्टली, हो सकता है। भाई देखो ना कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम कि जूम करके देख लें कि है क्या, पर यूँ है कि लाइन खिंचती जाती है तो कुछ तो है, चाहे तो एरोप्लेन हो चाहे रॉकेट हो। तो रॉकेट तो हमने दूसरा देखा है, जैसे आसमान में जाते हैं वो दूसरे वाले। हाँ ये टेंट अच्छे, ये मैरून कलर वाले। हाँ ये दो इसने अलग से बना रखे हैं खुले में, ये प्रीमियम टेंट है। वो आ गया जी देखो वाटर क्रॉसिंग। ओहो हो, अपने पास भी है कि कोई डब्बा डुब्बा आप हमें गाड़ी पे मार लें। ये देखो ये चेनाब रिवर का बहुत ही सुंदर व्यू, और रास्ता देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा। और बढ़िया बीच बीच में से ना बहाव तेज है, साइडों से कभी इधर से, और सामने का व्यू ये है। अब ये भी नहीं पता कितने किलोमीटर है, अंदाज़ा 10 किलोमीटर के करीब हम आ गए हैं। और टर्न आने वाला है शायद बाटल वाला ना, वो हाँ गेट है जो हरे से रंग का, वो एंट्री गेट है चंद्रताल का। और वैली देखो ये आप, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो सामने दिख रहा है वो ग्लेशियर्स मुझे लगता नहीं कि पूरा साल पिघलते होंगे, ऐसे ही रहते होंगे है ना। काफ़ी हैवी स्नो है बीच बीच में जो है। और मौसम भी देखो बादल पूरे हो रहे हैं, ऊपर तो स्नोफॉल होता ही रहता है कभी। और हमारा गेट भी आने वाला है बस जस्ट, NH 505। वो आते थे ना पताका बीड़ी 505, ये सही में होश उड़ा दे। आते थे ना ऐड आती थी पताका बीड़ी 505 होश उड़ा दे आपके। तो इस NH ने और एक ये जो ये था, इसने हमारे सही सबके होश उड़ा दिए हैं। 2 तुम्हारे ढेर हो लिए, तीसरा भी हो जाता पर उसकी मजबूरी है, कहता है यार मैं सो गया तो आप भी सो जाओगे। और ये आ गया जी गेट आपका। और वो सामने जो ऊपर को रास्ता जा रहा है वो जाएगा कुंजुम पास, जो नीचे को जाएगा वो बातल। ये वाला है जी यहाँ से। अगर आप कुंजुम पास से ऊपर से आओगे तो इधर को लेफ्ट में मुड़ जाओ और राइट में मुड़ जाओ, और नीचे जाना है तो ये बातल को, ये नीचे गया बातल को रास्ता। और ये है जी NH 505। जैसे रास्ता देख के पता लगा है कि आज हमें कुंजुम पास इतना लेट क्यों खुलता है। तो सच पास का भी ऐसा ही रास्ता है, वो भी लेट खुलता है। लेकिन इसमें BRO भी किए करे, कितना काम करे देखो है। सारी सड़क ऐसे टूटी पड़ी है, मतलब कहीं से BRO के बर्फ जो उठाने वाली मशीन होती है वो भी कितना उठाएगी, फ्लैट तो है ही नहीं, उबड़ खाबड़ है। सामने वैली का व्यू देखो जी, ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, बर्फ भी दिखाई दे रही है, आपको एक ही पहाड़ में सब कुछ दिखाई दे देगा।
देखो जी, कुंजुम पास पे तो हमें बर्फ़ मिली नहीं, और जब नीचे उतरे हैं, बातल पहुंचने वाले हैं, तब हमारे को बर्फ़ मिली है। और ये देखो, एक बर्फ़ का बड़ा सा ग्लेशियर और एक ऊपर झरना। हाँ, क्या बात है, एक दो झरने हैं ऊपर से, और ग्लेशियर के नीचे से पानी आ रहा है। इसमें ग्लेशियर पिघल रहा है और पानी नीचे जा रहा है, चिनाब नदी में जा रहा है। जो भी ये 3 गाड़ियाँ आई थी ना एक साथ, तो अब पता लगा कि क्यों आई थी। सामने जेसीबी ने रास्ता रोक रखा है, देखो। तो अब फिर मैंने देखा ऊपर, तो ये है ना 2 जेसीबी लगी हुई हैं, और ये अभी पत्थर है ना उसको नीचे गिरा रही है वहाँ से। ये गाड़ी आ गई है, एक अभी थोड़ी देर में और आ जाएगी, तो फिर ये छोड़ देगा। अच्छा, मोटरसाइकिल वालों को अलाउड है ना, वो इशारा तो कर रहा है। हाँ, ये बिरला क्या है, भाज के जावा था साइड में से निकाल के। वैसे है ना, इनको काम करना चाहिए ना, 2 जगह अगर कर रहे हैं तो 2 जगह खड़े होना चाहिए बंदा, एक इधर और एक उधर। ये देख भाई, खतरों का खिलाड़ी है। तो हमारा रास्ता है नहीं, हमारा रास्ता है नहीं। है को नहीं, वो देवे को नहीं रास्ता ही। अपने पीछे भी एक गाड़ी आ गई है, एक और आ जाएगी, फिर ये खोल देगा रास्ता। वही वो थोड़ी देर लग लेगा, खोल देगा। बच गए, बाई चांस अगर कुछ गिर जाए और गिर जाए। हाँ, मानते तो को नहीं। लो जी, हम ऊपर से नीचे उतर के आ गए हैं, और एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। ये चिनाब नदी के ऊपर बना रखा है, और ये टूटा फूटा है पुल भी जमा। लोहे की पत्तियां बाहर निकली हुई हैं, है ना। बस काम चल रहा है, और एट एक टाइम में एक ही गाड़ी जा सकती है जी। पीछे वाली गाड़ियां वहीं रुकी, बेटर किया। और अब आ गया जी बाटल या कह लो, बाटल कह लो, जो मर्जी कह लो। और सवेरे से हमने भी कुछ नहीं खाया पिया। 6 बजे के करीब निकले थे, और टाइम हो गया 11:30। 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं चंद्रताल से हमें यहाँ पे है। चाचा चाची का डब्बा का मोबाइल नंबर भी लिख रखा है। ओहो हो, ले भाई, चाचा चाची के ढाबे पे खाते हैं कुछ, सवेरे से है खाली पेट हम। हाँ, ये जी चाचा चाची का ढाबा। लो जी, हम पहुंच गए थे बातल, और चाचा चाची के ढाबे पे हमने कराया है, खाना खाया है, क्योंकि सुबह से खाली पेट थे। और मौसम ऊपर ख़राब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बादल देखो काफ़ी ज़्यादा, और हवा बहुत तेज़ है। दोस्तों, लंच हो गया है हमारा, खाना पीना हो गए, और अब हम चल रहे हैं मनाली के लिए। रूट में कोई बदलाव नहीं है, रूट जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। बदलाव पीछे भी कोई नहीं है, पीछे जैसा था वैसा ही रहेगा। सीट भी वैसी ही रहेगी, और बाकी समझ तो गए, तबीयत भी वैसी रहेगी। टेंट तो बहुत है इधर, ऐसी बात नहीं थी यार। रात को अगर वो आने देता तो हम रुक सकते थे यहाँ पे, ऐसी बात। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और ये देखो, बातल में टेंट काफ़ी हैं, तो टेंट वगैरह अगर आपने बुक कराओ तो ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, और यहाँ पे आके रुक सकते हो। लेकिन एक है कि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है बातल में, और रात को हो जाती है बिल्कुल ठंडी हवा, क्योंकि देखो चारों तरफ ग्लेशियर्स हैं, और ये सारे ग्लेशियर्स हैं चारों तरफ, उधर भी। तो इस वजह से रात को जो हवा चलती है ना, बहुत ठंडी होती है। और चलो खैर, हमें तो आने ही नहीं दिया, एनी हाउ। ठीक है दोस्तों, आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाते हैं रास्ते में, और पहुंचते हैं मनाली।